नमस्कार, KTV न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आए वाराणसी, कई कार्यक्रमों में की शिरकत। बढ़ती महंगाई भ्रष्टाचार के विरोध में कांग्रेस जनों ने निकाली परिवर्तन संकल्प यात्रा। पटेल स्मारक समिति द्वारा मनाई गई लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की पुण्यतिथि। और BHU के दीक्षांत समारोह से पूर्व संपूर्ण कार्यक्रम का हुआ पूर्वाभ्यास। और अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 दिवसीय दौरे पर वाराणसी पहुंचे। बाबा विश्वनाथ के दर्शन संग सरदार वल्लभ भाई पटेल की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किया। मुख्यमंत्री ने मलदहिया चौराहे पर स्थित सरदार पटेल की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इस मौके पर काफी संख्या में भाजपा के पदाधिकारी कार्यकर्ता शामिल रहे। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेशवासियों की ओर से देश की स्वाधीनता आंदोलन में स्वतंत्र भारत को एक भारत के रूप में बनाने के उनके योगदान को स्मरण करते हुए सरदार पटेल को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम सभी जानते हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल एक महान स्वाधीनता संग्राम सेनानी थे और इसके साथ ही स्वतंत्र भारत में उनका योगदान नए भारत के शिल्पी के रूप में रहा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भारत के 653 रियासतों को गणराज्य का हिस्सा बनाया। आज जो भारत है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल के सपनों का भारत है। इसलिए पूरा देश भारत की अखंडता के शिल्पी लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्मरण कर रहा है। भारत माता के महान सपूत लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की आज 74वीं पावन पुण्यतिथि है। इस अवसर पर प्रदेशवासियों की ओर से देश की स्वाधीनता आंदोलन में स्वतंत्र भारत को एक भारत के रूप में बनाने के उनके योगदान को स्मरण करते हुए हम लोग विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। हम सब जानते हैं कि लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी एक महान स्वाधीनता संग्राम सेनानी थे और स्वाधीनता संग्राम सेनानी होने के साथ ही उनका जो योगदान था स्वतंत्र भारत में नए भारत के शिल्पी के रूप में उनका जो योगदान था 563 रियासतों को भारत गणराज्य का हिस्सा बनाना और आज का जो भारत है यह भारत सरदार वल्लभ भाई पटेल के सपनों का भारत है। और इसीलिए पूरा देश भारत की अखंडता की शिल्पी लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्मरण करके उनके प्रति श्रद्धान्वित होता है। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के इन्हीं मूल्यों और आदर्शों को ध्यान में रख करके काशी के सांसद और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने केवड़िया गुजरात में सरदार सरोवर के तट पर नर्मदा नदी में दुनिया की सबसे बड़ी प्रतिमा लौह पुरुष की स्थापित की है। वो आज एक तीर्थ बन गया है जो लौह पुरुष के मूल्यों और आदर्शों से हम सबको एक नई प्रेरणा प्रदान कर रहा है। उनकी इस पावन पुण्यतिथि के अवसर पर देश
के प्रति उनके योगदान का स्मरण करते हुए हम लोग विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। वहीं उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ गुरुवार की शाम श्री काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचे। उन्होंने सप्तऋषि आरती के पश्चात बाबा श्री काशी विश्वनाथ का षोडशोपचार पूजन किया और प्रदेशवासियों के कल्याण की कामना की। इस दौरान मुख्यमंत्री को मंदिर प्रशासन की ओर से अंगवस्त्र, प्रसाद और रुद्राक्ष की माला भेंट की गई। दर्शन पूजन के पश्चात मुख्यमंत्री अपने गंतव्य को रवाना हो गए। दर्शन पूजन के दौरान उनके साथ उत्तर प्रदेश के आयुष मंत्री दयाशंकर मिश्र, मंत्री रविन्द्र जायसवाल, विधायक नीलकंठ तिवारी, मंडलायुक्त कौशल राज शर्मा, मुख्य कार्यपालक अधिकारी सुनील कुमार वर्मा इत्यादि लोग उपस्थित रहे। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के संघर्ष के दिनों के साथी और वर्तमान में हिंदू युवा वाहिनी से जुड़े अमरीश सिंह भोला की शादी 2 दिन पहले हुई है, मगर वाराणसी दौरे पर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने प्रोटोकॉल में परिवर्तन कराते हुए अमरीश सिंह भोला के घर पहुंचकर नवदंपति को दाम्पत्य जीवन की शुभकामनाएं दी। अमरीश सिंह भोला फिलहाल वाराणसी विकास प्राधिकरण के मानद सदस्य हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गुरुवार देर शाम उनके घर पहुंचे। उन्होंने नवविवाहित युगल को बधाई दी। अमरीश सिंह भोला वाराणसी में सीएम योगी के काफी करीबी माने जाते हैं। वे हिंदू युवा वाहिनी से भी जुड़े रहे हैं। जी मुख्यमंत्री आए थे, क्या था? कल मेरा विवाद था जो है, कल मेरी शादी हुई तो उसके उपरांत महाराज जी ने कहा था कि मैं दोनों किसी कार्यक्रम, जो कि 13 को शादी और 16 दिसंबर को रिसेप्शन है मेरा जो है, तो महाराज जी ने कहा था कि किसी कार्यक्रम में आऊँगा जो है, तो किसी कारणवश काशी में नहीं आ पाए, तो उसके उपरांत वो घर पे आकर के जो है उन्होंने आशीर्वाद हम दोनों को दिया जो है। कितनी खुशी है? बहुत अपार खुशी है। जिन मुखिया के नेतृत्व में हम सब काम करते हैं और मुखिया आकर के किसी अवसर पे आशीर्वाद दे तो सौभाग्य का विषय होता है। हम अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं कि ऐसे मुखिया हम सबको प्राप्त हुए कि जो हर एक सुख दुख में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, हर एक सुख दुख में उपस्थित रहते हैं जो है। और उन्होंने अपने वादे को पूरा किया। जब हम लोगों ने वहाँ अपनी उपस्थिति दर्ज कराई, तब वो जब निमंत्रण देने गए तब उन्होंने कहा कि नहीं, मैं निश्चित किसी कार्यक्रम में आऊँगा। आज उन्होंने आकर के जो अपने शिष्य को आशीर्वाद दिया, मैं हम अपने जीवन में कभी उसे नहीं भूलेंगे जो है। और बाबा विश्वनाथ मानपूर्णा से प्रार्थना भी करेंगे पूज्य महाराज जी के का स्नेह प्यार इसी तरह बना रहे। बढ़ती महंगाई भ्रष्टाचार के विरोध में कांग्रेसजनों ने प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के नेतृत्व में परिवर्तन संकल्प यात्रा निकाली। बढ़ती हुई महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार आदि को लेकर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के नेतृत्व में चेतगंज आवास से परिवर्तन संकल्प यात्रा निकाली गई, जिसमें सरकार विरोधी नारे लगाते कांग्रेस कार्यकर्ता चल रहे थे। ये यात्रा चेतगंज से निकलकर बड़ा गणेश, काल भैरव विश्वनाथ मंदिर, बेनिया होते हुए पुनः चेतगंज आकर समाप्त हुई। इस दौरान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, महिला उत्पीड़न आदि के विरोध में ये परिवर्तन संकल्प यात्रा निकाली जा रही है। आज हमने बाबा श्री काशी विश्वनाथ का दर्शन करते हुए इस यात्रा को निकाला है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी प्रदेश में पदयात्रा का आयोजन कर रही है। यात्रा का नाम परिवर्तन संकल्प यात्रा है। ये यात्रा देश के क्रांतिकारियों, स्वतंत्रता सेनानियों, शहीदों की विरासत को बचाने के लिए, प्यार, मोहब्बत, भाईचारे का पैगाम देने के लिए है। यात्रा महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, महिला उत्पीड़न के खिलाफ पूरे प्रदेश में यात्रा चल रही है। आज ये औपचारिक यात्रा बाबा का विश्वनाथ का दर्शन करके हम लोग प्रारंभ कर रहे हैं और ये
आने वाले 20 तारीख को सहारनपुर से पूरी यात्रा शुरू होगी, जो 11 जिले से होते हुए सीतापुर, नैमिषारण और लखनऊ में आकर यात्रा वहां पर समाप्त की जाएगी। माल बिक्री के पैसों को लूटने की नीयत से फायर करने की घटना का सफल अनावरण हुआ। 5 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। गोइठा में सेल्समैन व ड्राइवर पर माल बिक्री के पैसों को लूटने की नीयत से फायर करने की घटना का सफल अनावरण पुलिस टीम द्वारा किया गया, जिसमें कुल 5 अभियुक्त गिरफ्तार हुए। घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल, असलहा व मोबाइल बरामद किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त को डीसीपी वरुणा जोन अमित कुमार ने अपने कार्यालय पर मीडिया के सामने पेश किया। पुलिस आयुक्त वाराणसी द्वारा चोरी व लूट की घटनाओं के अनावरण एवं वांछित फरार अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस उपायुक्त वरुणा जोन के निर्देशन में अपर पुलिस उपायुक्त वरुणा जोन के पर्यवेक्षण में सहायक पुलिस आयुक्त कैंट के कुशल नेतृत्व में थाना लालपुर, पांडेपुर एसओजी व सर्विलांस सेल की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा वांछित अभियुक्तगण अभिजीत यादव, मनोहर, भानु प्रताप यादव, शुभम दीक्षित, कृष्णकांत यादव को रिंग रोड अंडरपास से गिरफ्तार किया गया। इस गिरफ्तारी व बरामदगी के संदर्भ में थाना लालपुर, पांडेपुर पुलिस द्वारा आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। घर पे देने जा रहे थे, उनके ही एम्प्लॉय थे, उनके ड्राइवर थे। उनके ऊपर इन लोगों ने, अपराधियों ने 2 बाइक से आए और उस पर हमला करके वहाँ पैसा छीनने की कोशिश की, जिसमें इन्होंने गोली चलाई। गोली जो है वो गाड़ी के बोनट पे लगी, जिससे वो जो ड्राइवर था वो बच गया और लूट इनकी सफल नहीं हो पाई। हम लोगों ने सर्विलांस की मदद से सीसीटीवी जो हम लोगों ने इधर बीच में ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत लगाए हैं, उसके तहत और भी चीज़ों की सहायता लेते हुए, लोकल छानबीन करते हुए इन सही अपराधियों की गिरफ्तारी की है, जिसमें एक जो उस फैक्ट्री में गार्ड था उसकी भी इन्वॉल्वमेंट सामने आई है, उसको भी जेल भेजा जा रहा है। इसमें कुल 5 अपराधी जेल भेजे जा रहे हैं, जिसमें से 4 अपराधी ये गाजीपुर के रहने वाले, एक जौनपुर का रहने वाला, 2 अपराधी अभी इसमें फरार हैं। इन सब की अभी तक कोई क्रिमिनल हिस्ट्री हमारे सामने अभी तक प्रकाश में नहीं आई है। जो एक अपराधी, 2 फरार हैं, उनमें से एक अपराधी की क्रिमिनल हिस्ट्री सामने आई है। हम उसकी भी सरगर्मी से तलाश कर रहे हैं, जल्दी उसकी भी गिरफ्तारी की जाएगी। कितनी रकम थी? देखिए, ये रकम जो है ये आदान प्रदान जो है फैक्ट्री मालिक का होता है। उन्होंने हमें मना किया था कि आप रकम के बारे में जिक्र न करें, इसलिए हम लोगों ने इसको यहाँ पे ड्रॉप किया। अपराधियों का क्या फैक्ट्री से कुछ जुड़ाव था, क्या एम्प्लॉय था उसमें? एक जो अपराधी है शुभम नाम का, वो यहाँ पे गार्ड का नौकरी करता था लगभग 3-4 साल से, और इसके मन में लालच आया और 1 महीने पहले से इसने प्लानिंग की। अपने दोस्त को, मनोहर नाम का इसका दोस्त था, उसको उसने शामिल किया। मनोहर ने अन्य लोगों को शामिल किया, उसमें 1-2 साथी अपराधी भी शामिल हुए और इस घटना को अंजाम दिया। इसके पहले जो 4 साल से काम कर रहा था, तो क्या पहले से प्लानिंग कर रहा था या इसका पहली बार था? देखिए, जहाँ तक हमारी पूछताछ में अभी तक सामने आया है, ये इन लोगों की पहली घटना है। लेकिन जो एक साथी अपराधी जिसका नाम हम लोग अभी नहीं खोल रहे हैं, उसने पहले भी, उसके ऊपर कई सारे मुकदमे हैं, हम उसकी सरगर्मी से तलाश कर रहे हैं। उसको जब हम गिरफ्तार करेंगे तो उससे और भी जानकारी हमें सामने आएगी। फर्जी कॉल सेंटर खोलकर नौकरी दिलाने के नाम पर झांसा देने वाले पुलिस के हत्थे चढ़े। फर्जी कॉल सेंटर के माध्यम से लोगों को नौकरी दिलाने के नाम पर साइबर ठगी करने वाले अंतर्राज्य गैंग का सरगना सहित 2 शातिर अपराधी को साइबर क्राइम थाना ने दिल्ली से गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए अभियुक्त रोहित कुमार, अजीत कुमार के पास से पुलिस ने 15 कीपैड मोबाइल, 3 एंड्रॉयड मोबाइल, 5 एटीएम कार्ड, 8 पासबुक, 8 चेकबुक, सिम कार्ड, कंप्यूटर सिस्टम, लैपटॉप, प्रिंटर आदि बरामद किया। अभियुक्त को मीडिया के सामने इंस्पेक्टर विजय नारायण मिश्रा ने पेश करते हुए मामले की जानकारी दी। अवैध फर्जी कॉल सेंटर के नाम चला करके जो है लोगों को नौकरी के नाम पर धोखा करने वाले गैंग को जो है दिल्ली के कालकाजी थाना क्षेत्र से पकड़ा गया। जो है इनको दिल्ली से लाया गया। यहाँ पर जो है इनके पास से 21 मोबाइल, 2 कार, पासबुक, चेकबुक, सिम कार्ड, 5300 रुपया नकद आदि सामान बरामद हुआ है। कंप्यूटर, प्रिंटर, लैपटॉप भी मिला है उनके पास से। ये बाकायदा ऑफिस खोल करके जो है साइबर अपराध कर रहे थे। कुल लगभग कितने का होगा? ये मुकदमा लगभग 11 लाख रुपए का है। बाकी और जितने अपराध इन्होंने किए उसके बारे में पता किया जा रहा है, पता करके कार्रवाई की। इनका कोई और सरगना? इनका सरगना कोई नहीं है, 2 इसमें मेन है। यही कब से ये अपराध कर रहे हैं? ये लगभग 1.5 से 2 साल से अपराध कर रहे हैं। पटेल स्मारक समिति द्वारा लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की पुण्यतिथि मनाई गई।
प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की पुण्यतिथि पटेल धर्मशाला में पटेल स्मारक समिति के अध्यक्ष रमेश सिंह के नेतृत्व में मनाई गई। इस अवसर पर सर्वप्रथम पटेल जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर विधिवत पूजन अर्चन किया गया तथा सभी ने उन्हें नमन करते हुए उनके बताए हुए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। इस कार्यक्रम में प्रमुख रूप से उपाध्यक्ष श्रीनाथ सिंह पटेल, गीता सिंह, मनोज सिंह, डॉ ओपी चौधरी, विजय प्रताप सिंह, दीपक पटेल सहित समाज के काफी संख्या में लोग उपस्थित रहे। किस तरह का ये कार्यक्रम चल रहा है? लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल का 15 दिसंबर 1950 को बम्बई में देहांत हो गया था। लौह पुरुष सरदार पटेल के हम 2 चीज़ मनाते हैं यहाँ पर। पहला है 31 अक्टूबर को जन्मदिन मनाते हैं, दूसरा जो है पुण्यतिथि मनाते हैं, जो आज मना रहे हैं हम। ऐसे अवसर पर हम पटेल जी के जीवन से संबंधित जो उन्होंने देश के लिए कार्य किया उनके बारे में हम उनका व्यक्तित्व के बारे में बात करते हैं। बहुत विषम परिस्थिति थी, 565 रियासतें थी जिनको एक करना जो कि भिन्न भिन्न थी और इस तरह का व्यवस्था कर दिया था अंग्रेजों ने कि चाहे पाकिस्तान में जाए चाहे स्वतंत्र हों ये आज सब मिलकर एक हों। उनको मिलाने का काम सरदार पटेल ने किया। यह ऐसा कोई कर नहीं सकता था। बिस्मार्क ने केवल 20-25 का किया था, लेकिन इन्होंने इतना बड़ा काम किया जो विश्व में ऐसा कोई योगदान किसी का नहीं रहा। सरदार पटेल ने जो काम किया है ये गांधी से इनका कद ऊंचा था। एक सर्वे किया गया था जिसमें ये हुआ कि गांधी से 30% इनका कद ऊंचा। तो आज क्या कर रहे हैं उनके याद में आप लोग? उनके जो है हम ये पटेल स्मारक हमारी जो संस्था चूँकि पटेल जी के नाम से है, इनका जो अनेक कार्यक्रम हम इनका करते हैं और हवन आदि करके हमने यज्ञ करके हमने पहला बार कार्य किया है। उसके बाद जो हम अपने बैठ करके उनके बारे में उनके व्यक्तित्व के बारे में अपनी चर्चा करेंगे। किस तरह का ये कार्यक्रम चल रहा है? ये सरदार पटेल की पुण्यतिथि मना रहे हैं हम लोग। निर्माण दिवस 15 दिसंबर को सरदार पटेल का देहावसान हुआ था, उसी को यादगार के रूप में हम लोग कर रहे हैं। क्या संदेश देते हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से? देखिए, पटेल जी का संदेश सर्वविदित है। पटेल एक व्यक्ति नहीं, वो एक विचार है। पटेल ने देश को एक किया और सबसे बड़ी चीज़ थी कि पटेल की त्याग समाज को अनुकरण करने लायक चीज़ है कि उन्होंने देश के लिए सब कुछ त्याग दिया। पद हो या कुछ हो, गांधी के कहने पर देश के लिए जो सबसे बड़ी सीख है पटेल जी की, वो उनके जीवन से लेनी है। वो देश को और समाज के लिए है कि त्याग। वो राष्ट्र सर्वोपरि था, वो व्यक्तित्व पूजा के आदमी नहीं थे। उन्होंने सारे अंतर विरोधों के बाद गांधी के कहने पर इस देश को संजोने में अपने पूरे जीवन को लगा दिया। तो जो पटेल का एक विचार है वो व्यक्ति नहीं है, और वो आने वाली पीढ़ियों के लिए और इस पूरे राष्ट्र के लिए, विश्व के लिए बहुत अनुकरणीय चीज़ है। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए KTV के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। BHU के दीक्षांत समारोह से पूर्व संपूर्ण कार्यक्रम का पूर्वाभ्यास किया गया। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में दीक्षांत समारोह के पूर्व कार्यक्रम के सफल आयोजन हेतु रिहर्सल की गई। बता दें कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय में दीक्षांत समारोह होना है, जिसमें 14,600 से ऊपर छात्रों और छात्राओं को डिग्री दी जानी है, जिसको लेकर विश्वविद्यालय कोई कसर नहीं छोड़ना चाहता है, चाहे सुरक्षा हो या स्वतंत्रता भवन में होने वाला कार्यक्रम हो। आज काशी हिंदू विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर प्रोफेसर सुधीर कुमार जैन की देखरेख में कार्यक्रम का पूर्वाभ्यास किया गया, जिसमें कुलगुरु प्रोफेसर VK शुक्ला, सारे विभाग के लोगों ने भी भाग लिया और तैयारियों को बड़ी ही बारीकियों से परखा। सनबीम कॉलेज फॉर वुमेन में पर्ल कल्टीवेशन कार्यशाला का समापन हुआ। सनबीम कॉलेज फॉर वुमेन भगवानपुर में 4 दिवसीय पर्ल कल्टीवेशन कार्यशाला का समापन समारोह हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस काशी हिंदू विश्वविद्यालय के निदेशक प्रोफेसर अनिल कुमार त्रिपाठी उपस्थित रहे। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि शहर के विभिन्न कॉलेज और विश्वविद्यालय से आए छात्र और छात्राओं ने जो पिछले 4 दिनों से पर्ल कल्टीवेशन के बारे में जानकारी
प्राथमिक स्तर से अंत तक पाई है वो उनके आने वाले भविष्य में बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगा। इस मौके पर कॉलेज प्रशासिका कीर्ति श्रीवास्तव ने कहा कि ये एक राष्ट्रीय स्तर की कार्यशाला थी जिसमें छात्राएं निश्चित ही अपने जीवन में इसका लाभ उठा सकेंगी। धन्यवाद ज्ञापन प्राचार्य डॉ विभा श्रीवास्तव ने किया। काशी हिंदू विश्वविद्यालय से डॉ गौतम गीता, डॉ उषा कुमारी, प्रोफेसर ईरा तिवारी, डॉ राधा चौबे, नित्यानंद तिवारी व कार्यक्रम संयोजक डॉ छाया पांडे व डॉ अरुण उपाध्याय उपस्थित रहे। BHU and FNAAS. Tripathi sir is a director, Institute of Science, Banaras Hindu University, Varanasi. Sir is professor from School of Biotechnology, BHU and JC Bose National Fellow. He is also a former director, CSR, CMAP, Lucknow. Sir is a member of number of academic body. Okay, and Government of India is also right now it is providing huge amount of fellowships, and the amount is very handsome. Like a JRF currently is getting more than 50,000. What do you require? It is very good, and government is promoting especially girls. So if you are a little bit vigilant and you choose the right subject, then in PhD you will be easily able to maintain yourself. And after PhD, like I said, depending upon the type of post available, you can become a professor or you can go to a research area or an industry. Like Madam was telling, she shifted to Japan because immediately we are not getting jobs here. So what we do, we are trying to strengthen our PhD more. So what do? You do postdoctoral. स्टूडेंट्स का 4 दिवसीय वर्कशॉप था, हैंड्स ऑन ट्रेनिंग फ्रेश वाटर पर्ल कल्टीवेशन का, और इसका जो उद्देश्य था वो बच्चों को उद्यमिता सिखाना, जैसे वो व्यवसाय शुरू कर सकें और जॉब लेने के अलावा जॉब देने की स्थिति में रहें। इसलिए वर्कशॉप ऑर्गेनाइज़ किया गया और इस वर्कशॉप का उद्देश्य एकमात्र था कि बच्चों को एक दिशा मिले कि कैसे एक लघु उद्योग शुरू किया जाए और सीड ग्रांट लेके अपना व्यवसाय स्थापित किया जा सके। पर्ल कल्टीवेशन मैंने यहाँ के लिए नया है, इससे बच्चे को क्या लाभ होगा? सर नया नहीं है ये, BHU में एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज में एक पर्ल कल्चर यूनिट है जिसको अशोक मालवानी जी पिछले 10 वर्षों से चला रहे हैं और उन्होंने स्मॉल स्केल पे पर्ल कल्टीवेशन को पोषण दिया है और बढ़ावा भी दिया है और वो ट्रेन भी कर रहे हैं बच्चों को इस दिशा में। और आज हमारे लिए बड़े ही गर्व की बात है कि 4 दिन की ये वर्कशॉप जो कि पर्ल कल्टीवेशन के ऊपर थी की समाप्ति हुई है और ये अभी तक नेशनल लेवल की सबसे बड़ी पर्ल कल्टीवेशन की वर्कशॉप रही जहाँ पे 40 स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया। आज से पहले इतनी बड़ी वर्कशॉप पर्ल कल्टीवेशन पे कभी नहीं हुई। बच्चों के लिए बड़ा ही अच्छा अनुभव था जहाँ उन्होंने हैंड्स ऑन एक्टिविटी की। तो हैंड्स ऑन एक्टिविटी में क्या होता है, बच्चे ने खुद इसको कल्चरली कल्टिवेट किया है, किस तरह से मसल्स के अंदर न्यूक्लियस डाल के किस तरह से पर्ल ग्रो करता है। हालांकि ये एक बहुत लंबा प्रोसेस है, बट हमारे बच्चे BHU गए थे, उन्होंने पॉन्ड में अपने खुद कल्टिवेट किए हुए जो मसल्स होते हैं जिसमें पर्ल होता है वो पॉन्ड में डाले हैं। 2 साल लगता है इस पर्ल को कल्टिवेट होने में, बट ये बहुत ही एक अच्छा अनुभव रहा हमारे बच्चों के लिए, एक बहुत अच्छी सीख रही। इसके लिए मैं पूरी सोसाइटी पर्ल कल्टिवेशन सोसाइटी की बहुत ही आभारी हूँ। धन्यवाद। इसका उद्देश्य ये है कि हमारे जो BSc के स्टूडेंट्स हैं उनको एक अच्छा एक एक्सपोजर देने की बात है, क्योंकि जब तक बच्चे खुद अपने हाथ से कुछ इस तरह की सर्जरी, डाइसेक्शंस, कल्टीवेशन नहीं करेंगे तब तक वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे, उनका कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ेगा। तो जब वो पढ़ते हैं इस सब्जेक्ट को जिसमें कि पर्ल कल्टीवेशन होता है और वो साथ में करते भी हैं, तो दोनों चीज़ें मिला के एक अच्छा रिज़ल्ट निकलता है, वो और बेहतर तरीके से उसको समझ पाते हैं, क्योंकि ये बहुत ही प्रैक्टिकल अप्रोच है। बच्चों को इससे कितना फ़ायदा होगा? सर बच्चों का क्या है कि पर्ल कल्टीवेशन एक बहुत ही नए तरह का कल्चर है जो कि अब आजकल आने वाले समय पे है, तो बच्चों के लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं इसमें। एंड ऐसा देखा गया है कि बच्चों को एक सही मार्ग मिल जाता है, उनका मार्गदर्शन होता है और उनको एक राह नहीं दिख रही है कि कुछ और भी अदर दैन हम डॉक्टर, इंजीनियर बनने के अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम डिस्कवर कर सकते हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत सुसवाही में स्वच्छता अभियान चलाया गया।
विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत सुसवाही वार्ड नंबर 39 में विशेष स्वच्छता अभियान चलाया गया। प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र सुसवाही में विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत जंगमपुर क्षेत्र में विशेष स्वच्छता अभियान चलाया गया। इस स्वच्छता अभियान में मुख्य अतिथि के रूप में भाजपा जिला अध्यक्ष एमएलसी हंसराज विश्वकर्मा ने झाड़ू लगाकर स्वच्छता अभियान की शुरुआत की। साथ ही साथ सुसवाही वार्ड भाजपा पार्षद सुरेश कुमार, सीर गोवर्धनपुर के पार्षद राम सिंह, करौंदी पार्षद श्याम भूषण शर्मा, कंदवा पार्षद गोपाल पटेल आदि भाजपा पदाधिकारी, वार्डवासी व नगर निगम के कर्मचारियों ने सफाई अभियान में सहभागिता निभाई। स्वच्छता अभियान के दौरान टीम ने भारत माता की जय आदि नारे लगाए। एमएलसी हंसराज विश्वकर्मा ने नागरिकों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करते हुए कहा कि देश के प्रधानमंत्री बनारस आ रहे हैं। देश के सभी हिस्सों में स्वच्छता पखवाड़ा चलाया जा रहा है। आप सभी ग्रामवासी, नगरवासी व वार्डवासी अपने अपने घर व आसपास स्वच्छता बनाकर रखें। आज का प्रोग्राम क्या रहा? आज का कार्यक्रम जो स्वच्छता, जैसा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जब भी बनारस आते हैं तो हम सारे लोग मिलके उनके स्वागत में सफाई का कार्य हम लोग करते हैं। उसी उपलक्ष्य में आज हम लोग यहाँ जंगमपुर हनुमान जी मंदिर है, साईं बाबा जी का भी मंदिर, वहाँ पर हम लोग स्वच्छता अभियान, जिसमें हमारे आसपास पड़ोस के गांव घर के बड़े बुजुर्ग, जैसे हमारे चाचा जी, भाई, जो लोग, सोनू भाई, सारे लोग इधर हम लोग मिलकर साफ सफाई कर, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में हमारे जिला अध्यक्ष और एमएलसी श्री हंसराज विश्वकर्मा जी और पिछड़ा वर्ग के जो जिला अध्यक्ष हैं विजय यादव जी, सारे लोग इसमें, विजय राज यादव, सब लोग यहाँ उपस्थित थे और हम लोगों ने मिलकर सारे लोगों ने झाड़ू लगाने का काम किया, सफाई किया। आप लोगों को संदेश क्या देना चाहेंगे स्वच्छता के प्रति? हम लोगों को यही संदेश देना चाहेंगे कि देखिए, देश हमारा है, गांव हमारा, वार्ड हमारा है और हम ही लोग की जिम्मेदारी, केवल सरकार पे या व्यवस्था पे अगर हम लोग निर्भर रहेंगे तो सफाई नहीं हो पाएगी। जैसा कि विदेशों में कि हर व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी को समझता है, तो यहाँ भी जितने मैं सभी दुकानदार भाइयों से, यहाँ जितने भी निवासी हैं यहाँ जिनका अपना घर है, वो भी अपना स्वच्छता का कार्य लगातार करें, जिससे कि सारे लोग मिलकर, सरकारी व्यवस्था तो है ही, जैसे नगर निगम हो गया, यहाँ सरकारी व्यवस्था नगर निगम की तरफ से झाड़ू लगता है, लेकिन हम भी अपनी जिम्मेदारी को समझें और झाड़ू लगाएं और स्वच्छता रखें, तभी हमारा जो है वार्ड, हमारा जिला, हमारा प्रदेश स्वच्छ होगा और लोग स्वस्थ होंगे। जी, आज के प्रोग्राम के बारे में बताइए। आज का प्रोग्राम के बारे में हमारे उत्तर प्रदेश के सबसे मुख्यमंत्री बनारस में हैं और हमारे वाराणसी के लोकप्रिय सांसद, देश के सबसे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जो विश्व के नेता हैं, वो 17-18 अपने परिवार में वाराणसी अपने कंस्टिट्यूंसी में आ रहे हैं। इसलिए स्वच्छता का पखवाड़ा, एक सप्ताह का स्वच्छता, सुंदर भारत, स्वच्छ भारत का जो अभियान है प्रधानमंत्री का, स्वच्छ काशी सुंदर काशी, इसके लिए अभियान के तहत आज स्वच्छता हमारे गुड्डू प्रधान, सभासद श्याम भूषण जी, बाके बिहारी जी, अपने कल्लू पहलवान और यहाँ जितने अपने विजय यादव जी पिछड़ा वर्ग के अध्यक्ष हैं और कनौजिया जी, ऐसे तमाम यहाँ पटेल जी और श्याम भूषण से लेके राजू प्रजापति, अभय यादव से लेके सभी यहाँ कार्यकर्ता जो है आज अपने इस कौन वार्ड, सुसवाही वार्ड में आज जो है स्वच्छता किया गया। अखिल भारतीय हमारा समाज पार्टी द्वारा पत्रकार वार्ता आयोजित हुई। अखिल भारतीय हमारा समाज पार्टी द्वारा पराड़कर स्मृति भवन में पत्रकार वार्ता आयोजित हुई, जिसमें आगामी 16 दिसंबर को राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक और 17 दिसंबर को वैश्य कार्यकर्ता सम्मेलन के विषय में जानकारी दी गई। राष्ट्रीय अध्यक्ष वैश्य रविशंकर अंगारा ने कहा कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक आयोजित हुई है, जिसमें देश के विभिन्न हिस्सों से लगभग 200 पदाधिकारी हिस्सा लेंगे। वैश्य कार्यकर्ता सम्मेलन में विभिन्न जिलों से कार्यकर्ता अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे और समाज और पार्टी को कैसे आगे बढ़ाया जाए, इस पर चर्चा करेंगे। रविशंकर जी, कब और क्या करने जा रहे हैं आप लोग? वैश्य समाज की एक राजनीतिक पार्टी हम लोगों ने लॉन्च किया है और अभी 1.5 महीना पहले हम लोग चुनाव आयोग से रजिस्टर्ड हुआ है। इसलिए हम लोग पहला 2 दिवसीय राष्ट्रीय महाधिवेशन 16 और 17 दिसंबर को बनारस के सारनाथ में करने जा रहे हैं और 17 दिसंबर को हमारा प्रातः 10 बजे से पूर्णिमाला नासापुर में 1000 लोगों का वैश्य सम्मेलन होने जा रहा है, जिससे पार्टी का प्रचार विस्तार, सभी को अवगत कराना और समाज के लिए एक संदेश देना उद्देश्य है। कहाँ के लोग इसमें आ रहे हैं आपको? उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, दिल्ली, झारखंड, छत्तीसगढ़। क्या संदेश देंगे इसके माध्यम से? संदेश देंगे कि वैश्य समाज की भी एक राजनीतिक पार्टी भी हम लोग यहाँ लॉन्च हो गई है,
जो पूरे देश में चुनाव लड़ने का काम करेगी और अपने समाज को राजनीतिक भागीदारी और अपने समाज को ताकत बनाने का काम करेगी। 2024 के चुनाव में कहां पार्टी लड़ेगी चुनाव? अभी हमारे पास 10 आवेदन आए हैं, रामपुर से, लखनऊ से, दिल्ली से, मध्य प्रदेश से और झारखंड से। इतने सीट हमारे यहाँ आवेदन आए हैं और एक महाराजगंज, गोरखपुर महाराजगंज से भी आया है और हम प्रयास करेंगे कि इन जो सीटों पर हम चुनाव लड़ावें। इसके अलावा और भी जहाँ से पार्टी कार्यकर्ता टिकट मांगे वहाँ चुनाव लड़ाएंगे। प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी है, क्या यहाँ से भी आपकी पार्टी चुनाव लड़ेगी? क्योंकि बड़ा चुनाव है और यह लोकसभा चुनाव है, पार्टी अभी नई है, इस नाते माननीय मोदी जी के खिलाफ भी ऐसा कुछ योजना हम लोग की अभी नहीं है। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आए वाराणसी, कई कार्यक्रमों में की शिरकत। बढ़ती महंगाई भ्रष्टाचार के विरोध में कांग्रेस जनों ने निकाली परिवर्तन संकल्प यात्रा। पटेल स्मारक समिति द्वारा मनाई गई लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की पुण्यतिथि। और बीएचयू के दीक्षांत समारोह से पूर्व संपूर्ण कार्यक्रम का हुआ पूर्वाभ्यास। तो ये थे आज के समाचार, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।